चोर 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 पकड़ो चोर चोर चोर। हमको माफ कर दो, हमको छोड़ दो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हम तो अपने बॉस के कहने पर आए हैं। कौन है तुम्हारा बॉस? हमारे बॉस का नाम है कृपालू महाराज। कृपालू महाराज के कहने पे भाई साहब हमें छोड़ दो। महाराज जी का दुनिया के लिए काम ज्योतिष का है, असल काम उनका यही है। हमारी चोरी का कुछ हिस्सा उनको भी जाता है। काहे करते हो ऐसा, और तुम काहे साथ देते हो उनका? वो क्या है ना, महाराज हमको मालदार मालदार लोगों के बारे में जानकारी देते हैं जहाँ हमको चोरी करना होता है, बस इसीलिए। सच कह रहे हैं भाई साहब, अब हम तो गरीब मजदूर लोग हैं, हमें जाने दो। हमने अपने बॉस का नाम भी आपको बता दिया साहब, अब हमें मत मारो, जाने दो ना साहब। बेवकूफ समझ के रखे हो क्या? महाराज जी को बदनाम करते हो? सालों से जानते हैं हम उनको। नहीं नहीं नहीं, हम बदनाम नहीं, हम सच बोल रहे, हमारा भरोसा कीजिए। भरोसा करे तुम पे? हो क्या तुम? साहब जाने दीजिए साहब। बीबी को छोड़ मेरी। छोड़ छोड़ मेरी बीबी को छोड़। पीछे जाओ, नहीं तो गला रेत देंगे हम, इसका बता रहे। ए गोलू चल खड़ा हो। छोड़ दो बीबी, हट। चलो मेरी भाभी, जो तुम दोनों गोलू गोलू चल, चलो गोलू गोलू चल। छोड़, अरे गोलू गोलू छोड़ छोड़। गोलू भी जा, गोलू भी जा, गोलू गोलू जा। इंदु, इंदु भाभी, इंदु ठीक तो हो ना? अब ठीक हो ना इंदु? भागो भैया, रुको भैया, तो सांस ले लो। अरे ओ बुड़बक, अगर वो लोग हमको ढूंढते हुआ इस बार आ गए ना, तो हमारा बच्चा कुचा जान भी निकाल देंगे। आइए भैया, बैठिए भैया। भैया जी चाय पानी कुछ लेंगे? अबे चाय पानी छोड़ो बे, तुम लोगों ने कहा ना मिठाई लाए हैं। क्या है ना कि मिठाई तो तुम लोगों को अभी नसीब होता नहीं होगा, चोर लोग जो हो। अरे ये बताओ कि अचानक से कहाँ है हम लोगों को बुला लिया भाई? और ये चोट उट का ये कहाँ से लगा लिया तुम लोग? भैया जी वो क्या है ना, वो तो वो औरत हमारे हाथ लग गई और हमने उसके गले पर चाकू लगा दिया, वरना हमारा वहां से बच के जाना मुश्किल था। सब लोगों ने मिलके बहुत मारा भैया, बैठने में भी दिक्कत हो रही है। वही बात का है ना कि कभी कभी दाव उल्टा पड़ जाता है रे। का है ना कि उसके घर पे कृपालू का कोनो अंधभक्त था। कोई बात नहीं, अरे हर घर पे थोड़े ना ऐसा होगा। हाँ भैया जी आप क्या कहना चाहते हैं कि हम ये ट्रिक कहीं और आजमाएं? अरे तो और नहीं तो का, अरे एक जगह के लिए थोड़ा ना बात हुई थी। हाँ भैया जी हमें माफ करो, हमसे ना हो पाएगा ये सब भैया जी। अब भैया जी नहीं करेंगे हम। पगला गए हो का? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? ये मत भूलो कि तुम लोग चोर हो। चोर का पिटना पकड़वाना ये सब कोनो बड़ी बात नहीं है रे, ये सब तो होता रहता है।
और तुम लोगों को पैसे दिए हैं इसी काम के लिए, ये मत भूलो। ये लो, 1000 रुपया कम है, हम 2-4 दिन में लौटा देंगे। पर भैया जी, हम कृपालू महाराज के खिलाफ कोनो साजिश नहीं करेंगे। अब भैया जी नहीं करेंगे हम। पगला गए हो का बे? कुछ बोले जा रहे हो? चुपचाप ही पैसा रखो और काम देखो। भैया जी, आप लोग जाइए यहाँ से। अगर आप नहीं गए ना तो हम कृपालू महाराज जी को सब कुछ बता देंगे। हाँ भैया जी बता देंगे, हम सब बता देंगे। धमकी दे रहा हमको रे? चोर हो, औकात में रहो। चल रे। खा लेना। अच्छा रामू भैया, हम भी चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं हम आपको। जी, चलो। हम आपको कितनी बार समझाएं कि चोरी चकारी का काम छोड़ दीजिए और कौनो ढंग का काम पकड़िए, पर आप हो हमारे सुनते ही नहीं। देखो अपनी क्या हालत बना ली अब। हमारे तो भाग फूट गए। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर। इसी चोर का अर्जा हुआ खाती हो तुम, पर हमको ज्ञान दे रही हो। चलो जाओ, चाय बना के लाओ हमारे लिए। अरे शकुंतला दी, आप यहाँ? अरे मुन्नी, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। कैसी हो दी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दी। क्या बात है, तुम उदास हो? सब ठीक है ना? अब क्या बताऊं दी, कितने अच्छे दिन थे वो, जब हम दिल्ली में रहते थे, वो अच्छा कमाते थे। तो जब से यहाँ आए तब से ये शूटिंग और लफड़े में रहते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये सही रास्ते पे कब आएंगे। तो इतनी परेशान ना हो। मैंने सुना है कि बैठा गांव में किरण नाम की महिला है, उसके यहाँ हर शुक्रवार के शुक्रवार उस पर माँ विंध्यवासिनी आती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ टेका लगता है। अगर तू उस टेका में जाएगी ना तो तेरी समस्या भी दूर हो जाएगी। पक्का ना दी, मेरी समस्या दूर हो जाएगी ना? हाँ, 100% हो जाएगी। आई सबका भला करती हैं, तेरा भी भला करेंगी। विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी मैया की जय। बहन, बहुत उदास लग रही हो, कोई समस्या है क्या? 5 साल हो गए हमारी शादी को और आज भी हमारा गोद सूना है। चिंता मत करो बहन, बहुत ही सही जगह पे आई हो। किरण दीदी बहुत ही चमत्कारी है, उन्होंने हमारा भी प्रॉब्लम एकदम ठीक कर दिया, और आज तो मैं उन्हें धन्यवाद ही करने आई हूँ। अरे काका, कोई समस्या है क्या? मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है, उसका कुछ आता पता नहीं है। चिंता मत करो, सब भला होगा। बहन, तुम्हारी क्या समस्या है? हमारे पति वो गलत सलत कामों में लग गए हैं। तुम यहाँ आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, आज का क्या मामला है? एक औरत ने संतरी रंग की साड़ी पहनी हुई है, उसकी शादी को 5 साल हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और एक आदमी है जिसने पर्पल कलर का कुर्ता पहना हुआ है और उसका बच्चा घर से भाग गया है। और सामने ही एक और औरत बैठी है जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी है, उसका आदमी भी कुछ गलत काम धंधों में पड़ गया है, इसलिए वो दुखी है।
बस यही। ठीक है। चलिए, आज का मामला सेट है। तो चले माता। चलिए। वो दिल्ली से फोन आ गया था। आपकी महिमा से तो हम सब परिचित हैं। इस दुनिया में ऐसा कोनो दुख तकलीफ नहीं है जिसका निदान आप नहीं कर सकती, और इसी उम्मीद से आज आपके दरबार में ये सब लोग आए हैं। तो माता, इनके कष्ट दूर कीजिए माता। खुश रहो। तुमको संतान सुख की कमी है ना? हाँ माई, शादी को 5 साल हो गए, आज भी हमारा गोद सूना है। सास ननद सब हमको ताना मारती। कुछ करिए माई। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़ी पूजा करानी पड़ेगी। हाँ माई, हम कुछ भी करेंगे। तुम्हारा बेटा घर वापस नहीं आया? नहीं माँ, 1 महीना गुजर गया, बहुत खोजे लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा माँ। मेरे बेटे को ढूंढ दे माई। तुम्हारा बेटा तुम्हें जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान कराना पड़ेगा। हम जरूर करेंगे माई, आप जो बोलेंगे वो करेंगे माई। अपना बेटवा के लिए हम सब कुछ करेंगे माई। तुम अपने पति के लिए आई हो ना? बहुत गलत संगत में पड़ गया है वो। जी माई, आप उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि वो सही राह पे आ जाएं। उनकी सद्बुद्धि के लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा। आप जो बोलेंगी हम वही करेंगे। माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की। भक्त जनों, अब माता के विश्राम का समय आ गया है। कुछ समय बाद माता शीघ्र ही उपस्थित होगी। क्या बात है। इस शारदा को दे दीजिएगा, ये आप रख लीजिए। अरे इतने से पैसों से कहाँ होगा, थोड़े पैसे और दो ना। ज्यादा फुटाने नहीं फूट रहे आपको, हैं? पिछला 6 महीना पहले का औकात था हमारा, भूल गए?
अरे किरण, कितनी सी चटनी लेकर आई थी तुम, खत्म हो गई। थोड़ी और ला दो ना। चटनी खत्म हो गई है। तो फिर तुम क्या खाओगी? जिसका पति कुछ करता ना हो, उसकी पत्नी को भूखे रहने का तो आदत डालना ही पड़ेगा ना। और आज तो खाली चटनी ही खत्म हुआ है, कल को रोटियां भी खत्म हो जाए। किरण, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, मगर हमारे हिसाब का कोई काम मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करें? आज 1 साल से आप कोशिश ही कर रहे हैं ना। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब जो करना हम ही करेंगे। हाँ, क्या करने का सोचे हो तुम? हम ना अपने शरीर पर माता विंध्यवासिनी को लाने का ड्रामा करेंगे और सबकी भविष्यवाणी करेंगे। और माँ विंध्यवासिनी पर सबको बहुत भरोसा है। सब आएंगे, उनकी समस्या का हम समाधान करेंगे और हमें खूब सारे पैसे और भेंट चढ़ाएंगे वो। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगे? हम सोच रहे थे कि कैसे इन 6 महीनों में रंग से राजा तक का सफर तय किया है हम दोनों ने, और इन सबका पूरा श्रेय तुम्हारे कमाल के अभिनय को जाता है। वैसे आपने भी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, फिर देखिए अगले कुछ ही महीने में हम कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। जूही, जूही, जूही कहाँ हो तुम? क्या बात है, रोज तो मुंह लटकाए आते हैं और आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अरे बातें कुछ ऐसा है, पैसों का बंदोबस्त हो गया। रुको, 10,000 रुपया। अब हम इन पैसों से बंगलोर का टिकट करवाएंगे और 6 महीने बंगलोर में जम के काम करेंगे और फिर हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी, पर उससे पहले किरण दीदी के घर जाना है। अच्छा ठीक। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक। माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की। हे माँ विंध्यवासिनी, आपकी जय हो। आपके आज के इस दरबार में भक्तजन जो समस्या लेकर आए हैं, उनकी सारी समस्या का समाधान कर दे माँ। इन पर कृपा करें, इनके कष्ट दूर कर दे माँ। आप सभी भक्तों एक एक करके यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लें। शांति से बैठी है, तेरे पति के जान को खतरा है। माँ, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति की रक्षा कीजिए माँ, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। तेरे पति की जान बच सकती है, लेकिन उसके लिए तुझे एक विशेष अनुष्ठान कराना पड़ेगा। जरूर कराऊंगी, मैं सब कराऊंगी। मृत्यु दोष हटाने के लिए जो अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसकी अवधि लंबी रहेगी। 15,000 रुपए खर्च होंगे। 15,000? हमको कुछ नहीं करवाना, हमको कुछ नहीं होगा। तुम चलो यहाँ से। यहाँ से भाग कर तो चले जाओगे, मौत से नहीं भाग पाओगे। पूजा तो तुम्हें करवानी ही पड़ेगी, अगर जिंदा रहना है तो। हम नहीं,
माई कह रही है, और माई कभी झूठ नहीं बोलती हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। सोच लो, तुम्हें पैसा चाहिए या जान? कहाँ है ये सब? कुछ चलो तुम यहाँ से। रुको जी, रुको जी। क्या जरूरत थी हमको वहां लेके जाने की? आप काहे मुसीबत ले रहे हैं? मान जाइए ना, पूजा करवानी है। वो पैसा कहाँ से आएगा? 15,000 रुपए लगेगा, सुने नहीं का तुम? 15,000 आपकी जान से ज्यादा है क्या? अभी के लिए तो है जो ही, काहे कि 10,000 का कर्जा लेने के लिए हमको कितना पापड़ बेलना पड़ा ना, ये हम ही जानते हैं। और हमको नहीं लगता वो औरत के ऊपर माता आती भी है। वो लोग सब झूठ बोल रहा है हम लोगों से पैसे ऐंठने के लिए। हमको कुछ नहीं होगा जूही, तुम बस अपना मन शांत रखो। सुनिए जी, सोच लो, तुम्हें पैसा चाहिए या जान? थोड़ा सा तो दाम बढ़ाना ही होगा अगर मामला लाखों से करोड़ों तक पहुंचाना हो तो। सही कह रहे हैं। किरण दीदी, किरण दीदी, किरण दीदी, मेरे पति को बचा लीजिए। देख, पूजा तो तुझे करानी ही पड़ेगी अगर तुझे अपने पति की जान बचानी है तो। हाँ हाँ, मैं लाई हूँ ना, ये 10,000 रुपए। लेकिन हमने तो 15,000 बोले थे, इतने में नहीं होगा। मेरे पास बस इतने ही हैं। दीदी, ये तेरे जो कान की बूंदे हैं सोने की हैं? हाँ। तो ऐसा कर, ये हमें दे दे। मैं अभी देती हूँ। मेरे पति की रक्षा करो दी। जा, तू घर जा। आज से 2 दिन के बाद हम तेरे पति की रक्षा के लिए पूजा करवाएंगे। तेरे पति के ऊपर का मृत्यु दोष खत्म हो जाएगा। जा, माँ विंध्यवासिनी तेरे पति की रक्षा करे। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में दुनिया में डर का व्यवसाय सबसे ज्यादा कारगर है। लोगों को जितना डराओ उतना ज्यादा पैसा मिलता है उनसे। अगर हमने इसको डराया नहीं होता तो ये वापस लौट के नहीं आती हमारे पास। अच्छा, इसके आने के पहले आप क्या कह रहे थे? यही कि हमें हमारा नाम बड़ा बनाना पड़ेगा अगर लोगों से भारी दक्षिणा और चढ़ावा वसूलना हो तो। ठीक है, आप जाकर लोगों में एक खबर फैला दीजिए। अगले शुक्रवार को माता विंध्यवासिनी की हम बड़ी यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे भक्तगण आएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे आप भी ना, अगर माँ विंध्यवासिनी की यात्रा है तो उसका खर्चा भी उनके भक्त लोग ही उठाएंगे ना। यहीं तो रखे थे पैसे, हाँ चला गया। जूही, क्या हुआ? हमने तुमको जो 10,000 रुपए दिया था वो इसी ड्रॉर में था ना? कहाँ है? ड्रॉर में पैसा नहीं है जूही। पैसा कहाँ है जूही? जूही पैसा कहाँ है? अरे नीचे का देख रही, पैसा कहाँ है? एक मिनट, कहीं तुमने उस ड्रामेबाज औरत को तो नहीं दे दिया?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जूही। हम पिछले 3 महीने से दिन रात आगा पीछा कर रहे थे उस महाजन का, तब जाके वो हमको ही 10,000 रुपया दिया और तुम इसको ऐसे उड़ा दी। और अब हम बाहर कैसे जाएंगे? वो कर्जा वाला सब हमारा शरीर नोच खाएगा। हम जा रहे हैं उस औरत से अपना पैसा लेने। नहीं मत जाइए, मत जाइए। हमको छोड़ो, हमको जाने दो, हमको हमारा पैसा चाहिए। विनती करते हैं मत जाइए, जो भी किया हमने आपके लिए किया, बस आपके लिए किया। काहे कि तुम ऐसा? हम उस पैसे से बाहर जाके पैसा कमाने वाले थे, हम दोनों का जिंदगी बदलने वाले थे, और तुम उस पैसे को उस पाखंड औरत को दे आई। और हम आपकी जान बचाना चाहते थे, जिंदगी रहेगी तो दोबारा बनेगी। भाभी जी नमस्ते। अरे अशोक बबुआ, नमस्ते नमस्ते अशोक बबुआ, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी आप तो जानती हैं कि किरण पर माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम सबका कल्याण होता आ रहा है। हाँ तो भाभी जी माँ विंध्यवासिनी ने किरण से ये कहा है कि उसे बड़ी यात्रा निकालकर माँ विंध्यवासिनी के धाम आना है, जिसके लिए हम लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं और उनसे चंदा भी मांग रहे हैं, और आपके पास ही हम इसी वजह से आए हैं। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी पैसा लेके आते हैं। जी भाभी जी। माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की, माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की, माता रानी की, माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की, माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की, माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की। रुकिए, आप इससे आगे नहीं जा सकते। अरे रोकिए मत पंडा महाराज जी, ये कोई आम औरत नहीं है, इनमें माँ विंध्यवासिनी स्वयं निवास करती है। नहीं, हम आपको इससे आगे नहीं जाने देंगे, आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। ये सही कह रहे हैं महाराज जी, माँ विंध्यवासिनी हमारे जरिए इन भक्त का कल्याण करती हैं, और ये भक्त उनके परम भक्त हैं, इसीलिए हमारे साथ यहाँ आए हैं। चलिए भैया। अरे जाने दो, चलो चलो हटो। माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की। आप आगे नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे? आप इससे आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप इससे आगे। रुकिए, माता रानी की, नहीं जा सकते आप। माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की, माता रानी की, माँ विंध्यवासिनी की। बोलो माँ विंध्यवासिनी की जय, बोलो माता विंध्यवासिनी की जय। काहे कर रही हो? कौन हो तुम बेटी, और ये क्या बोल रही हो? हम कह रहे हैं कि लोगों को झूठ बोल के लूटपाट करना बंद करो।
अरे तुम कहाँ बच्ची की मुंह लग रही हो, उसे शायद तुम्हारे बारे में नहीं पता। तुम चलो अपना काम करो और माता का आशीर्वाद लो। चलो यहाँ से आइए, आइए इधर से आइए। माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की, माँ विंध्यवासिनी की। भक्तजनों, आज माता दर्शन नहीं दे पाएंगी। विंध्यवासिनी मैया की जय। अरे कहाँ हुआ? आज तुम ड्रामा काहे नहीं की? हमको क्या पता, हमसे हुआ ही नहीं। हमको ठीक जैसे उस दिन मंदिर में हुआ था वैसे ही अकड़न महसूस हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? पता नहीं, पूरे शरीर में अकड़ हो रहा है। हम कह रहे हैं कि लोगों को झूठ बोल के लूटपाट करना बंद करो। इसका पता उन लड़की को जरूर होगा। जो लड़की हमको मंदिर में मिली थी वो कोनो साधारण लड़की नहीं थी। हमको लड़की से मिलना है, हमको ले चलिए ना उसके पास। ठीक है, हम ले चलते तुम्हें। आप लोग कौन? हमको माफ कर दो। हमारे शरीर में अजीब सी अकड़न सी रह रही है और अब तो हमारे ऊपर माता जी भी नहीं आ रही। वो तो तुम्हारे अंदर पहले भी नहीं आती थी, क्योंकि तुम माता के नाम पर लोगों से झूठ बोल के उनसे पैसे लूटती थी। लेकिन हमारी तरह बहुत सारे लोग माता के नाम पर पैसे कमाते हैं। हाँ, ये सच है कि माता के नाम पे बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं, जैसे भिखारी, फूल वाला, मिठाई वाला और फल वाला। लेकिन वो लोग तुम्हारी तरह पैसे नहीं लूटते हैं। पैसे कमाने और पैसे लूटने में बहुत फर्क होता है। किसी मजबूर से पैसे ऐंठना कभी अच्छा नहीं होता है और ऐसे पैसे कभी शुद्ध नहीं होते हैं। ये तो धन्यवाद करो माँ विंध्यवासिनी का, जिन्होंने तुम्हें और कोई हानि नहीं पहुँचाई। लेकिन तुम अगर अभी भी नहीं सुधरी तो माँ विंध्यवासिनी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इसीलिए माँ की भक्ति करो, लेकिन किसी को लूटो मत।
मुझे सब समझ में आ गया है। आज के बाद से हम माता जी की सच्ची भक्ति करेंगे। आज के बाद हम किसी को लूटेंगे नहीं। सदा विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। बबलू भैया, क्या हुआ हमारी जमीन का? हाँ भैया, राम और किशन, ये जो तुम्हारी जमीन है वो तुमसे बिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो है तुम्हारी माँ शांति देवी के नाम पर है और वही ये जमीन बेच सकती है। या तो तुम उनको लेकर आओ, नहीं तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद तो तुम भूल ही जाओ। बबलू भैया, कानूनन जो भी माँ बाप के नाम का प्रॉपर्टी होता है उस पर अधिकार बाल बच्चा का ही होता है ना। हाँ, तो हमारी अम्मा के हम ही दो बेटे हैं, तो हमारा अधिकार काहे नहीं? अधिकार है, लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा जिंदा है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का अधिकार तुम्हारी अम्मा शांति देवी का है। तो पहले उन्हें लेकर आओ, तभी जाके तुम्हारी प्रॉपर्टी यह बिकेगी। लेकिन डीलर साहब, अम्मा तो मर गई। मेरे अब ठीक है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ। अरे अम्मा मरी नहीं है, जिंदा है। क्या बोल रहा है? जिंदा है, जिंदा है। भैया राम और किशन, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारी अम्मा जिंदा है या मर गई, क्योंकि झूठ बोल के जाली काम करोगे ना गुरु, तो लंबा फंसोगे। ठीक है, चलते हैं। बहन जी, इनको कहीं देखा है? अरे भैया जी, ये फोटो देखिए, इनको कहीं देखा है? अरे भैया जी, ये फोटो देखिए, इनको कहीं देखा है? अरे क्यों नहीं भैया, ये तो शांति दीदी हैं। हमारी अम्मा है। अच्छा, हाँ। आप जानते हैं कि ये कहाँ मिलेंगी? अरे क्यों नहीं जानता, यहाँ के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कृपाल महाराज के यहाँ रहती हैं। आप हमको वहाँ लेके चल सकते हैं? देखो भैया, हम थोड़ा व्यस्त हैं, नहीं तो बता देते रास्ता, चल के बता देते, दिखा देते। एक काम करो, हम आपको रास्ता बता देते हैं, आप चले जाओ। हाँ ठीक है, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटा, तो ये सब चल रहा है यहाँ। अभी बताते हैं राघव भैया को। मामा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की? अम्मा, अम्मा हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अम्मा, तुम्हारे साथ होने का आभास हमें तब हुआ जब तुम हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। अम्मा, अम्मा, हम तुम्हें लेने आए हैं। अम्मा, हम अपना पूरा जिंदगी तुम्हारी सेवा करके बिताना चाहते हैं। अम्मा हमारे साथ चलो। अम्मा, हमें माफ कर दो। अम्मा। हाँ अम्मा, अम्मा माफ कर दो। अम्मा, अम्मा, हाँ माफ कर दो। तुम लोग इन्हें ले जाकर इनकी सेवा करना चाहते हो या फिर जमीन के कागज पे साइन लेना चाहते हो? अम्मा, ये छुटकी कौन है? क्या बकवास कर रही है?
कुमारी है और ये कोनो बकवास नहीं कर रही है बल्कि सच बोल रही है। और हमको भी समझ में आ रहा है कि अब तक हमारे दोनों बेटे जो हमसे सीधे मुंह तक कभी बात नहीं किए, आज हमको रोते गिड़गिड़ाते हुए यहाँ तक ढूंढने काहे आ गए। अम्मा, हम लोग बेटा है तुम्हारा, हम लोग को चोट, तुम किसी गैर पर भरोसा कर रही हो अम्मा। तुम दोनों हमारा बेटा हो, इसलिए हमको मालूम चल रहा है कि तुम लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। निकल जाओ तुम लोग। अम्मा नहीं, मैं बोलती हूँ कुछ नहीं सुनोगी। अम्मा क्या कर रही हो? देख लो दरवाजा वहाँ है। मामा बच्चा है तुम्हारे। निकलो अम्मा, यहाँ अम्मा क्या से। कर रही हो? अम्मा निकलो। ऐसे मत करो अम्मा। मुंह ढक के चले। अम्मा, अम्मा, हम बच्चा है तुम्हारे। अम्मा आना मत करके मेरे अरे दरवाजा अम्मा, पर। अम्मा